न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज इंडिया। पता करते हैं राजेश जी से खड़े हुए मुखिया जी से, क्या काम करने चाहते हैं, क्या उद्देश्य है सर आपका? मेरा उद्देश्य पंचायत में न्याय के साथ विकास करना। सरकार की दी हुई योजना न सिर्फ 12वीं वित्त, 13वीं वित्त या अन्य जो योजनाएं आते हैं, उसके अतिरिक्त जो जनता के लिए सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है, जानकारी के अभाव में जनता इससे वंचित रह जाते हैं। इसके लिए जनता को सजग करना, जनता को एजुकेट करना, उसको उसके अधिकार के प्रति सजग करना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। जनता के आवाज़ को प्रखंड से लेकर जिला तक ले जाना, उसकी समस्याओं को पूरे बुलंदी के साथ बहस के पैमाने पर पदाधिकारियों के पास उतारना, यह मेरी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था का जो अभी व्यवस्था है वो चरमरा गई, इसको कैसे ठीक करेंगे, क्या करेंगे इसमें? स्वास्थ्य व्यवस्था पंचायत के अधीन उसका व्यवस्था है नहीं, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो समस्या ऊपर की है उसके लिए जनता को जागरूक करते हुए मैं एक प्रतिनिधि के रूप में, अगर जनता मतदाता मुझे चुनती है तो उसके आवाज़ को बुलंद कर उसकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि यहाँ अगर चिकित्सालय है, अस्पताल है, शिक्षा की व्यवस्था चरमरा गई है तो उसको दुरुस्त करें, उसको अच्छा करें। मुखिया से जुड़े ढेरों सारी योजनाएं हैं, हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत लेते हैं, उसको कैसे देखते हैं और क्या करना चाहते हैं? भ्रष्टाचार इसलिए है कि जनता जागरूक नहीं है। जनता आज ग्राम सभा में आप देखेंगे तो मनोनुकूल जो 2-4 लोग होते हैं, ग्राम सभा चले जाते हैं सभा में। ग्राम सभा का महत्व अगर पंचायत की जनता समझ ले तो इसमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पर काफ़ी हद तक अंकुश लगेगा। मैं आपके माध्यम से पहले आपका आभार भी प्रकट करता हूं और जनता को, मतदाता को बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का जो जड़ है वह जागरूकता के अभाव में होता है। मतदाता मान लेते हैं कि मुखिया जी से नहीं हुआ अब कहीं नहीं होगा, जबकि उसको यह अधिकार है, यह मुखिया जी की कोई निजी संपत्ति नहीं है, यह जनता के अधिकार क्षेत्र में आता है कि सरकार द्वारा दी गई योजनाओं के लिए वह अपनी आवाज़ को बुलंद करे। इसके लिए वह स्वयं भी सक्षम है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब जनता इस बात को समझ लेगी तो लड़ाई आसान हो जाएगी। नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा फैल रहा है, हर युवा नशे की ओर अक्सर हो रहा है, कैसे देखते हैं इसके लिए, क्या करना चाहते हैं प्रशासन की मदद से? प्रशासन के मदद से सबसे पहले मैं प्रशासन की मदद तो बाद में, मैं समाज और पंचायत के बड़े बुजुर्ग, समझदार, जो विवेकशील आदमी हैं, उनकी बैठक करके उनसे आग्रह करके, निवेदन करके कि अगर आज का युवा नशा से ग्रसित रहेगा तो कल का पंचायत हमारा नशाबाज का पंचायत होगा और इस पर हम लोग बैठ करके उस पर अंकुश रखेंगे। और जब ये रास्ता निकलेगा तो सामूहिक दबाव बना के पदाधिकारियों से जो इस बात को आप अलग कीजिए, इस बात को आप रोकिए और हम इसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। अभी पूरे पंचायत हम घूमे हैं, कहीं पे रोड खराब है, गली नाली नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, डस्टबिन नहीं लगा अभी तक, इसके लिए क्या करना चाहते हैं पंचायत? मतदाता को सजग करना, आदमी को सजग करना। जब मतदाता जनप्रतिनिधि चुनता है तो जनप्रतिनिधि से सवाल नहीं कर पाता। हम मतदाता को यह बात समझा रहे हैं और समझाएंगे कि आप जागरूक होकर अगर आपने मुझे प्रतिनिधि चुना है तो आप सवाल करने की ताकत रखिए। आपके वोट से हम जनप्रतिनिधि बने हैं, आपकी भागीदारी हमारे निर्माण में है तो हमारे काम में आपकी हिस्सेदारी भी है। अगर कहीं अन्याय भ्रष्टाचार होता है योजनाओं में तो उसका आवाज उठाइए और हम चाहेंगे कि अगर मतदाता हमें चुनती है तो निश्चित रूप से इस पर मैं अंकुश रखने का पूरा कोशिश करूंगा। देख पा रहे राजेश कुमार जी को मौका दीजिए ताकि आपके पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त करे, ईमानदारी से करे और पंचायत में पूरे विकास का काम करे। सहरसा से रंजनी की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज।